तो हेलो गाइस, एपिसोड 9 की शुरुआत में एनेबस किंग से कहता है, तो सर सैरी ने क्वीन बनने के लिए अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हमें उसे दूसरा टास्क देना चाहिए। मगर किंग उसे रोकते हुए कहते हैं अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल रात सैरी ने मुझसे कहा कि वो अभी क्वीन बनने के लिए तैयार नहीं है। उसे और समय चाहिए इस किंगडम और इस किंगडम के लोगों के बारे में जानने के लिए, फिर वो अगली बार इस किंगडम की क्वीन बनने के लिए खुद को साबित करेंगी। वही एनेबस किंग के इस फैसले को मान जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं सैरी पढ़ रही होती है और तभी वहाँ पे किंग आते हैं। किंग का लटका मुंह देख के सैरी उनसे पूछती है, क्या आप ठीक हो? आप बड़े उदास दिख रहे हो। किंग उससे कहता है तुम इन सब की चिंता मत करो, और मन में सोचता है सैरी तुम यहाँ पे एक सेक्रीफाइस बन के आई थी, मगर तुम्हें मारने के बजाय मैं तुमसे प्यार कर बैठा और तुम्हें प्रोटेक्ट करने लगा, लेकिन यहाँ पे वो बात किसी को पसंद नहीं आई, तो इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र हो रही है। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैरी लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रही होती है, मगर सैरी को एक बुक नहीं मिलती जिसे वो ढूंढ रही होती है, और किया और कॉर्पस भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। उनके इतना ढूंढने के बाद भी उनको वो बुक नहीं मिलती। तभी कोलपस सैरी को बताता है इस कैसल में एक खुफिया लाइब्रेरी है, मगर वहाँ पे सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही जा सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई बाहर का इंसान गया तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। सैरी उनकी ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और वहाँ पे जाने लगती है, मगर क्या कोलपस उसे मना करते हैं, लेकिन सैरी उनकी बात नहीं मानती और उस लाइब्रेरी में जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन वही हम देखते हैं उस लाइब्रेरी के सामने दो गार्ड पहरा दे रहे होते हैं। तभी एनेबस आके उन्हें चिल्लाता है और कहता है तुम लोग अपने काम के टाइम पे बात कर रहे हो, तुम लोग कितने काम चोरो, अच्छे से ध्यान दो। और ये कहते ही एनेबस वहाँ से चले जाता है, मगर वो गार्ड फिर से आपस में बातें करने लगते हैं। एनेबस पीछे से ये सब देख रहा होता है, मगर इस बार वो उनको कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने सैरी आ जाती है। सैरी उससे कहती है मिस्टर चांसलर, आप मुझे क्या लाइब्रेरी का रास्ता बता सकते हैं? उसकी ये बात सुन के एनेबस उसे लाइब्रेरी में लेके आ जाता है, मगर तभी हमें पता चलता है कि एनेबस सैरी को यहाँ पे जानबूझ के लाया है, क्योंकि वो सैरी को मारना चाहता है। वही एनेबस सोचता है इस लड़की को पता नहीं मैं उसे यहाँ पे क्यों लाया हूँ, क्योंकि मैं इसे इस किंगडम की क्वीन बनने नहीं दूंगा, मैं इसे अभी ही खत्म कर दूंगा, मेरे पास बस ये एक ही मौका है। और ये कहते ही एनेबस उस पर हमला कर देता है, मगर हम देखते हैं सैरी जब बुक निकाल रही होती है तो वो सारे बुक गिरने लगती है, और वहीं पे एनेबस भी होता है जिसके ऊपर वो सारी बुक गिर जाती है और सैरी एनेबस के हमले से बच जाती है। सैरी अपनी इस गलती के लिए एनेबस से माफी मांगती है और कहती है मैं ये सारी बुक फिर से जमा लूंगी, मगर एनेबस उसकी बात सुन के कहता है इस लड़की को इतना भी नहीं पता कि इसके सामने इसकी मौत है, मेरे पास बस ये एक ही मौका है, मैं इसको खत्म कर दूंगा। और ये कहते ही एनेबस बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हमें एनेबस का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे एनेबस बहुत पढ़ाकू लड़का होता है, मगर एक मेड उसे कह रही होती है कि आपके डैड का फ्यूनरल है और आपको चलना चाहिए, मगर एनेबस उसे कहता है ये वक्त की बर्बादी है, मैं वहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि मैं को ये रॉयल फैमिली का कुत्ता नहीं बनना है। मगर वही वो अपने फादर को इमेजिन करता है, जहाँ पे उसके डैड उससे कहते हैं साइरस हमारी जनरेशन बहुत पहले से रॉयल फैमिली को सर्व कर रही है और यही हमारा काम है, अभी ये काम तुम्हें निभाना है। वही हमें बताया जाता है जो एनेबस के फादर होते हैं वो किंग को एसिएशन से बचाने के चक्कर में मारे गए, एंड उसी के बाद से एनेबस ने किंग के छोटे बेटे को सर्व करना शुरू कर दिया। और वही हमें किंग और एनेबस की सबसे पहले मुलाकात दिखाई जाती है, जहाँ पे एनेबस उससे कहता है मेरा नाम साइरस है और मैं अभी से आपको सर्व करने वाला हूँ। वही जो छोटा किंग होता है वो एनेबस से कहता है मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा, और उसी के बाद से एनेबस किंग का बहुत ख्याल रखने लगा, वो किंग के हर काम में मदद करता था। लेकिन एक दिन एनेबस किंग के लिए एक लकड़ी की स्वॉर्ड लाता है और उनसे कहता है अभी समय आ चुका है, आपको तलवारबाजी सीखनी पड़ेगी, मगर किंग अभी तलवारबाजी सीखने के लिए मना कर देते हैं। वही एनेबस उन्हें समझाता है अगर किंगडम में कोई भी मुसीबत आई तो आपको तलवारबाजी का काम पड़ेगा, इसलिए अभी आपको तलवारबाजी सीखनी पड़ेगी। एनेबस की ये बात सुन के किंग तलवारबाजी करने के लिए मान जाते हैं,
मगर जब वो तलवारबाजी कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत मार खानी पड़ती है। एनेबस ये देख के कहता है, किंग आपको ये सब चोटें झेलने पड़ेंगी, तभी आप लड़ाई के लिए तैयार हो पाएंगे। लेकिन अगले दिन एनेबस की तबीयत खराब हो जाती है। वो बेड पे सोया होता है। वो सोते हुए सोचता है, मुझे जल्दी ठीक होना पड़ेगा, मुझे किंग को सर्व करना है, क्योंकि मैंने अपने फादर से वादा किया है कि कुछ भी हो जाए मैं किंग का साथ नहीं छोड़ूंगा। मगर तभी वहीं पे किंग आ जाता है, जो उससे कहता है, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना, मैं यहाँ पे तुम्हारी तबीयत देखने आया हूँ। लेकिन एनेबस किंग को यहाँ पे देख के हैरान हो जाता है और कहता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको अकेले यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आपको बहुत खतरा है। वही किंग उससे कहता है, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारे लिए खाने लाया था। ये देख के एनेबस उसे कहता है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, आपको यहाँ पे खतरा है। मगर तभी उस कमरे में कोई घुस जाता है और किंग और एनेबस को किडनैप कर लेता है। पूरे कैसल में ये खबर फैल जाती है कि एनेबस और किंग किडनैप हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एनेबस और किंग को एसेसियंस के आदमियों ने किडनैप कर लिया होता है। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है, तुमने इस लड़के को यहाँ पे क्यों लाए, हमें बस किंग को यहाँ पे लाने का ऑर्डर दिया गया था। वही दूसरा पर्सन कहता है, अभी रहने दो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें इस लड़के को जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा और किंग को इस जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ेगा। उनकी ये बात सुन के एनेबस समझ जाता है कि यही एसेसिन्स है और इन्होंने ही मेरे फादर को मारा है। ये सुन के वो उनको काट लेता है और कहता है, मेरे फादर को वापस करो। एनेबस की ये हरकत देख के वो एसेसिन्स कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, और उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। वही उसकी तलवार देख के एनेबस सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने किंग को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, मुझे माफ़ कर दो किंग, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। जिसके बाद वो पर्सन एनेबस पर अटैक कर देता है। मगर हम देखते हैं कि किंग उनके पीछे में आ जाता है और उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। ये देख के एनेबस हैरान हो जाता है और उन दोनों में से एक पर्सन कहता है, ये तुमने क्या कर दिया, हमें इस किंग को अपने कैसल में लेके जाना था। मगर तभी किंग खड़ा हो जाता है और उन दोनों पर्सन से कहता है, तुमने एनेबस पे हमला करके बहुत गलत कर दिया, अब तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। और ये कहते किंग अपनी शक्ति को यूज़ करने लगता है और उस पूरी जगह को तबाह कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं एनेबस को होश आ जाता है। वो किंग को देख के कहता है, आपने मुझे बचा लिया, मैं आपको मारने नहीं दूंगा, मैं आपको मारने नहीं दूंगा, मैं आपको यहाँ से लेके जाऊंगा। तभी एनेबस को किसी की आवाज़ आती है और वो भी बेहोश होने का नाटक कर देता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं किंग और एनेबस को बचा लिया गया होता है। वही खड़ी मेड एनेबस से कहती है, बहुत अच्छा हुआ आप दोनों सही सलामत वापस आ गए, मगर जब मैंने सुनी कि वहाँ पे किंग को बहुत सारी चोटें आई है तो तब मैं बहुत डर गई थी। मेड की ये बात सुन के एनेबस भी बहुत डर जाता है और भागते हुए किंग के पास जाता है। वही एनेबस किंग को कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मेरी गलती की वजह से आपको इतनी गहरी चोट आ गई। एनेबस की ये बात सुन के किंग कहता है, तुम माफ़ी मत मांगो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, मगर ये बहुत अच्छा हुआ कि हम दोनों बच गए। मगर तभी एनेबस किंग से कहता है, मैं एनेबस ये डिसाइड करता हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करूँगा और आपके ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने दूंगा, और यही मेरा वादा है और इस वादे को मैं मरते दम तक निभाऊंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एनेबस अपने बेहोशी से उठ चुका होता है। सैरी उन्हें देख के पूछती है कि आप ठीक हो। वही एनेबस उससे पूछता है, मुझे बताओ मेरे साथ क्या हुआ था। सैरी उसे बताती है, आप लाइब्रेरी में बेहोश हो गए थे और तभी से आप यहाँ पे सोए हो। और ये कहते ही सैरी एनेबस की तबीयत देखने लगती है, मगर एनेबस उसका हाथ झटकते हुए कहता है, ओए तुम मुझे टच नहीं कर सकती, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इस अच्छाई की वजह से यहाँ पे टिक पाओगी, मगर नहीं, तुम्हें एक बात नहीं पता, अगर तुमने किंग से शादी की तो किंग पे बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, इस वजह से मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मगर तभी हम देखते हैं एनेबस के इतना बुरा भला कहने के बाद भी सैरी के चेहरे पे एक भी रिएक्शन नहीं होता। वो तो उसे हंसते हुए कहती है,
मुझे पता है आप किंग की फिक्र करते हैं, इसलिए आप इतना गुस्सा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे जितने भी टास्क देंगे क्वीन बनने के लिए, मैं वो सारे टास्क पूरी करूंगी और तभी मैं किंग की क्वीन बनूंगी। उसकी ये बात सुन के एनिमस उसे कहता है, तुम्हें नहीं पता, अगर तुम किंग की क्वीन बन गई तो यहाँ के लोग तुम्हें ज़रा भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। लेकिन सैरी उसका आंसर दिए बिना वहाँ से जाने लगती है और कहती है, आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जैसे वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि दरवाजे के बाहर किंग होता है। सैरी किंग से जैसे ही बात करने जाती है तो किंग सैरी का मुंह बंद करके वहाँ से जाने लगता है। वही तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एनेबस और किंग आपस में बात कर रहे होते हैं। एनेबस किंग को कहता है, सर मैंने सैरी की क्वीन बनने के बारे में बहुत सोचा और अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सैरी को फिर से क्वीन बनने के लिए टास्क दूंगा, लेकिन इस बार सैरी अगर उन टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाई तो उसे इस किंगडम से जाना पड़ेगा। वही अगले सीन में हम देखते हैं सैरी एक फाउंटेन के पास बैठी होती है और एनिबस उस ऊपर से देखते हुए कहता है, तुम्हें अभी एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना है। अगर तुमने उसमें इतनी सी भी गलती की तो वो गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।